हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलका थॉट। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपनों के साथ अपनी लाइफ में। आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। आप सब खुश रहें, हमेशा अपना ख्याल रखें। आप सब बहुत अनमोल और बहुत अच्छे हैं। हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, अपने अपने भाव के साथ, अपने परिवार के साथ, रिश्तों के साथ। हम सभी चाहते हैं कि हम अपने परिवार में, रिश्तों में और अपने काम में हमेशा वो भाव बनाए रखें जिससे किसी का भला हो, बुरा नहीं। भगवान भी कहते हैं कि जब ज़िंदगी मिली है तो उसको ऐसे बनाओ जैसे कि लोग आपको देखकर आपकी पहचान का अंदाज़ा लगा सकें। हर किसी इंसान में अच्छाई होती है, नेक काम करने की क्षमता भी होती है। जब जीवन मिला है भगवान के आशीर्वाद से, तो इसको अनमोल बनाने के लिए हमें बहुत सारे अच्छे रास्तों पर चलना पड़ता है, क्योंकि हर इंसान जीवन में अगर आया है तो किसी न किसी मकसद से आया है, किसी न किसी पर्पज़ से आया है। और भगवान को ही आप सभी के जीवन में क्या लिखा है ये सब पता है, क्योंकि भगवान जिस रास्ते पर आपको ले जाना चाहते हैं उस रास्ते की तरफ आपका मन ज़रूर से घुमा देते हैं, क्योंकि यही भगवान की भक्ति और भगवान का आशीर्वाद होता है। जहाँ हमें जो काम करना होता है, जिन चीज़ों से निकलना होता है और जिन बंधनों से आज़ाद होना होता है, और जिस काम में हमें अपना मन और अपना दिल से उस काम को पूरा करने की लगन लगानी होती है, वही हमें भगवान ले जाकर खड़ा भी कर देते हैं और हमारे मन में भी वही बातें, वही सब सोच डाल देते हैं। लोगों के साथ हमारा मतभेद भी होता है और लगाव भी होता है। जिन लोगों से मतभेद होता है उन्हें भगवान धीरे धीरे आपके जीवन से अलग कर देते हैं, क्योंकि वो आपके जीवन में तरक्की की तरफ ले जाने वाले रास्ते में रुकावटें पैदा करते हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ों को भेजते हैं, कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिसकी वजह से आप अपना रास्ता भटक जाते हैं। उन लोगों की वजह से आपका मन भी खराब होता है, आपके दिल में भी बुरे भाव आ जाते हैं सबके प्रति। ऐसा होता है क्योंकि जीवन अगर मिला है, अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। बुराई से निकलकर इंसान अच्छाई के रास्ते पर जाता है। मेरा मानना है कि अगर आपसे कुछ भी गलती हुई है, छोटी हो, बड़ी हो, कैसी भी गलती हो, उसके लिए क्षमा ज़रूर मांगनी चाहिए। अपनी गलतियों पर गौर करना चाहिए, जिससे जीवन में आशा भी मिलती है, निराशा दूर होती है, अपने भी खुश होते हैं और जो बुरे लोग होते हैं वो आप सबसे दूर हो जाते हैं, बुराई दूर हो जाती है। अपनी गलतियों को पहचानना, उन्हें समझना और उन्हें दूर करना आप सभी का पहला फ़र्ज़ है, क्योंकि गलती किसी भी इंसान से कैसी भी गलती हो सकती है, छोटी हो, बड़ी हो, उस सबको हमेशा अपने दिल से और अपने दिमाग से दूर करने में ही भलाई होती है। भगवान के आगे बैठकर अपनी हर गलती की क्षमा मांगने से सारी गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं। किसी इंसान के सामने उस अपनी गलती को मांगने से आपका दायरा बढ़ जाता है। आप हमेशा दूसरों की नज़रों में एक अच्छा भाव रखते हैं, क्योंकि हर इंसान गलती पर क्षमा मांगना नहीं चाहता है। क्योंकि लोगों में अहंकार भी होता है, क्रोध भी होता है, घृणा का भाव भी होता है। लेकिन अपनी गलती के लिए दूसरों पर कभी भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गलती हर इंसान से होती है। अपनी अपनी गलतियों को हमेशा मानने के बाद उसमें सुधार करें, उससे सबका भला होता है, किसी का बुरा नहीं होता है। देश और समाज में आज बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंसान को सिर्फ रास्ते से भटकाते हैं, उन्हें ऐसे रास्तों पर ले जाते हैं जहां उनका मन भी भटकता है और उनके साथ बैर भाव भी हो जाता है, उनके परिवार भी उनके खिलाफ हो जाते हैं। जब आप किसी काम को करते हो तो आप सबको नहीं पता होता कि जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिन लोगों से मिल रहे हैं और जो बातें आपके मन में डाली जा रही हैं, वो आगे चलकर आप सभी को कौन सा फल देगी, अच्छा देगी या बुरा देगी। आज बुराई के रास्ते पर चलना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि बुरी चीज़ें जल्दी समझ में भी आती हैं, साथ भी चलती हैं और हमें अच्छी भी लगती हैं। लेकिन अच्छाई का रास्ता दूर तक साथ जाता है, उसे समझना आसान नहीं होता है। अच्छे लोगों से जुड़े रहना भी आसान नहीं होता है।
क्योंकि अच्छाई बुराई को ख़त्म करती है। और आज हर इंसान अपनी बुराई से जुड़ा रहता है, बुराई के साथ चलता रहता है। अच्छाई का रास्ता हमेशा उसे खुशी देता है, तरक्की देता है, बरकत देता है, रिश्तों में प्यार और मिठास भी देता है, जिससे सब दूर हो रहे हैं। आप सब अपने अपने धर्मों से जुड़े हैं, अपने अपने काम से भी जुड़े हैं। कोई भी धर्म ऐसा नहीं होता है जिसमें कि अच्छाई ना हो, अच्छी बातें ना हो, अच्छे लोग ना हो, या फिर कोई ऐसी मिसाल ना हो जिससे आप अपने आप को बदल सकते हैं, अपने व्यवहार को बदल सकते हैं, अपने तौर तरीके बदल सकते हैं, अपने देखने का नज़रिया बदल सकते हैं। आज भेदभाव बहुत है लोगों में, छोटे बड़े को लेकर भी, ऊंच नीच और जात पात को लेकर भी। क्यों भेदभाव करते हैं आप सभी? सभी को भगवान ने अपने अपने काम दिए हैं और अपना अपना कोई मंत्र दिया है, जिससे कि आप अपने जीवन में अच्छाई की तरफ चलें। अच्छे रास्ते पर चलकर आप अपने जीवन को, अपने परिवार को अच्छा बना सकते हो और अपने आप को भी एक कामयाबी की तरफ ले जा सकते हो। क्योंकि अच्छाई की तरफ चलने वाला रास्ता कभी भी डगमगाने नहीं देता है, इंसान को गिरने नहीं देता है, ऊंचाई के रास्ते पर ले जाता है। हम जब अपने क्रोध के, अहंकार के कारण बुरी चीज़ों में, बुरे लोगों में फंस जाते हैं, तो ये भाव आप सबको हर किसी की नज़र में छोटा बना देता है, अपमान भी कराता है और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी हो जाती हैं जिनसे निकलना आसान नहीं होता है। भगवान के पास भी जाकर उन चीज़ों के लिए माफ़ी नहीं मिलती है, गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंसान उनको गौर करे, उनको एक्सेप्ट करे। आज के समय में हर कोई अपनी गलती को समझना और सुधारना नहीं चाहता है, जिसकी वजह से बुराई भी आती है, बुरे भी बन जाते हैं। आप सब भगवान के बहुत अच्छे, बहुत प्यारे बच्चे हैं। हर किसी को अपना अपना सम्मान करना भी आना चाहिए, दूसरे का सम्मान करना भी आना चाहिए, क्योंकि सम्मान देना और सम्मान लेना बड़े ही फ़क्र की बात होती है। भगवान कहते हैं कि आप अपने साथ साथ जब दूसरे का सम्मान करते हो तो मेरी नज़रों में आपका भाव भी बढ़ जाता है और आपके लिए मेरा आशीर्वाद भी बढ़ जाता है। आपके लिए मेरे मन में ऐसी चीज़ें आती हैं कि आप हमेशा अच्छे काम भी कर सकते हैं और अच्छाई के रास्ते पर चलकर दूसरों को भी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, अच्छा चला सकते हैं, अच्छा सिखा सकते हैं। क्योंकि अच्छाई हमेशा हर किसी के अंदर होती है, बस उसे पहचानना भूल जाते हैं, उसको देखना भूल जाते हैं, उस रास्ते पर चलना भूल जाते हैं। अच्छाई का रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। इससे निकलकर हर इंसान अपनी पहचान भी बनाता है और अपने आप को एक काबिल इंसान भी बनाता है, अपने परिवार का नाम भी रोशन करता है, अपने देश और समाज का भी नाम रोशन करता है। ईमानदारी से चलें, ईमानदारी के साथ रहें और ईमानदारी का भाव सबके प्रति बनाए रखें। भगवान सब देखता है, सबकी हर चीज़ पे नज़र होती है उसकी, क्योंकि हर पल वो आप सभी को संवारने के लिए, बनाने के लिए और सुधारने के लिए अपनी नज़रों को आप सबके ऊपर लगा के रखता है। भगवान को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि हमसे क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ है। भगवान को सब पता है, बस उसे मानने की ज़रूरत होती है। जो मान लेता है उसकी चीज़ें टूटने से, बिखरने से बच जाती है। जो नहीं मानता है, हमेशा ज़िंदगी में ठोकरें भी मिलती हैं, धोखा भी मिलता है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत बुराइयां भी मिलती हैं। ऐसा होता है क्योंकि जब आप सुधरना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते और अपने आप को अच्छा बनाना नहीं चाहते, तो भगवान एक के बाद एक के बाद एक कुछ ऐसी चीज़ें देता है जिससे आप समझना और सोचना भी भुला देते हैं। जब तक आप अपने आप को भगवान के सामने नहीं झुकाते, वो आपकी बातों को, आपकी चीज़ों को देखता है और आपको एक के बाद एक समस्याएं भी देकर आपके जीवन में, आपके मन में डालता है कि अभी भी वक्त है, आप सब सुधर जाओ, संभल जाओ। क्योंकि जीवन अनमोल है, इसको बुराइयों की तरफ ना ले जाकर अच्छाई की तरफ चलें, अच्छा बने और अच्छे के लिए काम करें। क्योंकि जीवन आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन आसानी से बर्बाद ज़रूर कर लेते हैं हर कोई। इसलिए अनमोल हैं आप सब, अपनों के लिए
और भगवान के लिए भी, देश और समाज के लिए भी, अपने रिश्तों के लिए भी अपना ख्याल रखें। हमेशा खुश रहें, ईमानदारी के साथ चलें, प्रेम का भाव हमेशा सबके प्रति बनाए रखें। सभी अनमोल हैं, अच्छे हैं। अपनी नज़र से देखें तो भगवान की नज़रों में हर बच्चा प्यारा है, नेक है और अलग है, ईमानदार है, और हर कोई अपने जीवन में कुछ अच्छा ही करने के लिए बना है और भगवान ने बनाया है। इसीलिए उन चीज़ों को समझें, उनके साथ लगाव करें और ऐसे रास्तों से दूर रहें जो आपके जीवन में कुछ बुरी चीज़ों को लेकर आते हैं, बुरे लोगों को लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें, यही मैं गॉड से प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए। चाहे आप किसी भी धर्म से जुड़े हैं, किसी भी समाज से जुड़े हैं, क्योंकि आप सब सबसे पहले इंसान हैं। मेरा मानना है कि इंसान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छाई के रास्ते पर चलकर ही हम सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से लगाव करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं हर चीज़ों में, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। इसलिए आप सब भगवान की शरण में जाएं, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें और जो कुछ भी करें अच्छा करें, अच्छे के लिए करें, सबके लिए करें, जिससे किसी का बुरा ना हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आप सभी मेरे परिवार का हिस्सा हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सभी खुश रहें, अपना ख्याल रखें, हमेशा एक दूसरे के साथ ईमानदारी के साथ पेश आएँ और ईमानदारी का भाव सबके प्रति बनाए रखें। ओम शांति।